और मेरा ये दावा है कि कोई भी टीम या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा तो वो इस बिजनेस में जरूर कामयाब होगा। लेकिन अब आप सवाल ये पूछेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट होता कहां है, मिलेगा कहां, क्योंकि ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट आज तक किसी ने दिया नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूं कोड ऑफ कंडक्ट या फिर बोलिए बिजनेस एथिक्स ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं आपको 20 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप उन 20 चीजों को फॉलो करेंगे और आपकी टीम के हर एक एसोसिएट को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे इन चीजों को फॉलो करने के लिए, you will have a mind-blowing, ever-growing, stable, powerful business with the right foundation, ethics and values. दुनिया का कोई भी प्रोफेशन आपको इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप उस प्रोफेशन में कितनी इज्जत, मान सम्मान, लाइफस्टाइल, रिकॉग्निशन, इनकम ये सब कमाएंगे। आप किसी भी प्रोफेशन में कहां तक पहुंचेंगे और आपको कितनी इज्जत, रिकॉग्निशन मिलेगी, वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रोफेशन को किस शिद्दत के साथ करते हैं। आप एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कॉन्डक्ट या फिर बिजनेस एथिक्स और वैल्यूज का पालन सही से करते हैं या नहीं करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक कमाल का प्रोफेशन, इट्स एन अमेजिंग प्रोफेशन। आप किसी भी गांव से हो, किसी भी शहर से हो, आपकी एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। हर इंसान इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और उससे भी बड़ी बात, ये बिजनेस आपको ये मौका देता है कि आप जितने चाहें उतने लोगों की मदद भी कर सकते हैं इस प्रोफेशन में। लेकिन अगर आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में टॉप पे जाना है, इफ यू वांट टू बिल्ड ए बिजनेस दैट विल गिव यू रिकॉग्निशन, इफ यू वांट टू बिल्ड ए बिजनेस जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन पैसिव इनकम देता रहेगा, देन यू नीड टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। आपको इस बिजनेस के रूल्स, इस बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स और वैल्यूज को फॉलो करना पड़ेगा। और मेरा ये दावा है कि कोई भी टीम या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेगा तो वो इस बिजनेस में जरूर कामयाब होगा। लेकिन अब आप सवाल ये पूछेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट होता कहां है, मिलेगा कहां, क्योंकि ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट आज तक किसी ने दिया नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको देने वाला हूं कोड ऑफ कंडक्ट या फिर बोलिए बिजनेस एथिक्स ऑफ डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मैं आपको 20 चीजें बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप उन 20 चीजों को फॉलो करेंगे और आपकी टीम के हर एक एसोसिएट को एनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे इन चीजों को फॉलो करने के लिए, you will have a mind-blowing, ever-growing, stable, powerful business with the right foundation, ethics and values. और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को प्यार करते हैं, अगर आप इस बिजनेस में करियर बनाना चाहते हैं, I highly urge you to follow this code of conduct. Share this code of conduct with every single distributor in your team. And फिर से मैं कहूंगा, anybody who follows this code of conduct, they will have big rank, huge passive income, great leadership, recognition, influence and charisma. तो आइए एक-एक करके नेटवर्क मार्केटिंग इन 20 कोड ऑफ कंडक्ट के पॉइंट्स को समझते हैं। नंबर 1, नेवर मेस विद द पीपल्स मनी। लोगों के पैसे को ठीक से संभालिए। इट्स वेरी सिंपल। देखिए, लोग जो आपको पैसे दे रहे हैं वो आपको नहीं दे रहे हैं, वो आपकी कंपनी को दे रहे हैं। यू आर ए केयर टेकर ऑफ दिस मनी। दिस मनी इज नॉट योर इनकम, दिस मनी इज, यू आर ए कस्टोडियन ऑफ दिस मनी। और आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपने किसी से कैश लिया है तो उसके बदले उनके इवेंट के टिकट्स या फिर कोई प्रोडक्ट्स या जो भी आपने डिलीवर करने के लिए कमिट किया है उनको डिलीवर हो जाना चाहिए। ये पैसा अगर आपके अपलाइन के बिहाफ पे आपने लिया है तो वहां तक जल्दी से पहुंचाइए। अगर आपने कंपनी के बिहाफ पे लिया है तो वहां तक जल्दी से पहुंचाइए। लेकिन नेवर मेस विद द पीपल्स मनी। लोग आपको पैसा विश्वास करके देते हैं और ये जो पैसा है ना, ये स्लिपरी होता है, हाथ से यूं फिसल जाता है। आपको ऐसा लग सकता है कि कोई बात नहीं, अभी ये 5,000 रुपये मैं खर्च कर लेता हूँ, इस महीने की इनकम आएगी तो मैं ये वापस डाल दूंगा, राइट। मनी इज स्लिपरी एंड इट नेवर कम्स बैक, राइट। तो ऐसी सिचुएशन अपने लिए मत पैदा करिए। अगर आपने किसी से पैसा कलेक्ट किया है किसी के बिहाफ पे, यू शुड नेवर एवर यूज दैट मनी। आपकी जिंदगी में कैसी भी सिचुएशन रहे, बट नेवर मेस विद पीपल्स मनी। लोगों ने भरोसा करके आपको पैसा दिया है और अगर एक बार आपने किसी का भरोसा तोड़ा, आप पूरी जिंदगी उसे वापस नहीं जीत सकते हैं। Number 2, never put down any job or profession. Never put down any job or profession. I have seen network marketers जो प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटी जब किसी को समझाते हैं ना, तो वो ये सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं कि दुनिया में अगर सबसे कमाल कुछ है तो नेटवर्क मार्केटिंग है, बाकी सब बेकार है।
आपको अपने बिजनेस को, अपने प्रोफेशन को ऊंचा दिखाने के लिए किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी किसी को नीचे करके ऊपर नहीं हो सकते हैं। आप अपने बिजनेस के बारे में जो बताना है बताइए। शेयर द बेनिफिट्स ऑफ योर बिजनेस। उनके साथ आप ये शेयर करिए कि किस तरह से वो इस बिजनेस के माध्यम से अपने सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन उनके जॉब को, प्रोफेशन को, बिजनेस को या उनके किसी भी काम को नीचा कभी मत दिखाइए। नेवर हर्ट पीपल्स ईगो। और याद रखिए, हम लोगों को जीतना चाहते हैं, हम आर्गुमेंट या बहस जीतना नहीं चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग का कोड ऑफ कंडक्ट नंबर 3, पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी है और मैंने इसकी वजह से बहुत सारे टॉप अचीवर्स को अर्श से फर्श पर जाते हुए देखा है। पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन। उन चीजों को मत खरीदिए जिन्हें आप संभाल नहीं सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। नेवर बाय एनीथिंग दैट यू कैन नॉट हैंडल। लोगों को इंप्रेस करने के लिए या इस भ्रांति में, इस इल्यूजन में, नई गाड़ियां, मोबाइल, लाइफस्टाइल, कपड़े, जूते, मोबाइल, ये सब मत खरीदिए कि शायद ये सब देख के लोग आपसे इंप्रेस हो जाएंगे और आपके बिजनेस में जल्दी आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगे। नेवर बाय स्टफ टू इंप्रेस पीपल इफ योर इनकम इज नॉट मैचिंग टू दैट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इनकम है, आपका रैंक अच्छा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर खरीदिए, बट नेवर बाय एनीथिंग ऑन लोन्स। अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके, कैश लोन्स लेके, पर्सनल लोन्स लेके अनाप शनाप लग्जरी वाली चीजें लेने की जरूरत नहीं है। यू शुड बिल्ड दिस बिजनेस, सेव मनी फ्रॉम दिस बिजनेस, बिल्ड अ रिजर्व फॉर योर सेल्फ सो दैट बाद में कभी आपको फ्यूचर में जरूरत हो तो वो रिजर्व आपके काम आए। यू नीड टू हैव राइट पर्सनल फाइनेंशियल डिसिप्लिन टू ग्रो इन दिस बिजनेस। क्रेडिट कार्ड यूज करना है, करिए, लेकिन क्रेडिट कार्ड तभी यूज करिए अगर आप उसे हैंडल कर सकते हो। कई बार मैंने लोगों को देखा है, दे टेक हाई इंटरेस्ट लोन्स, वो कैश पे पैसा ले लेते हैं और वो सारे लोन्स चुकाने में जान निकल जाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर बाय एनीथिंग दैट यू कैन नॉट हैंडल। चौथा, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में उधारी, लेनदारी, देनदारी नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो लोन्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है तो वो पेमेंट लेके देती है। आप किसी इवेंट की टिकट्स बुक करते हैं तो वहां पे आपको उन टिकट्स के लिए एडवांस पैसा देना पड़ता है। तो फिर आप अपनी टीम को क्यों ये सारी चीजें उधार में देते हैं? पूरी दुनिया पड़ी है यार उधार देने के लिए, उधार लेने के लिए, लेकिन अपलाइंस और डाउनलाइंस के बीच में स्ट्रिक्टली उधार नहीं होना चाहिए, खाते नहीं बनने चाहिए, राइट। और अगर आपको लगता नहीं जी मैं तो दूंगा ही, मेरी तो पोजीशन ऐसी है, आप समझते नहीं है सर, ऐसा वैसा, अगर आप किसी को फिर उधार दे रहे हैं तो फिर इस उम्मीद से दीजिएगा कि वो पैसे अगर वापस ना आए तो भी आपको चलता है। आई मीन यू आर ओके इफ यू डोंट गेट दैट मनी बैक। इफ यू कैन हैव दैट अंडरस्टैंडिंग देन गो अहेड एंड डू इट। पॉइंट नंबर 5 फॉर कोड ऑफ कंडक्ट, मेंटेन प्रॉपर कंडक्ट व्हाइल विजिटिंग होम्स एंड फैमिलीज। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये घरों में होता है। आप लोगों से मिलते हैं, उनकी फैमिलीज से मिलते हैं। सो व्हेनेवर यू आर विजिटिंग एनीबडीज हाउस, व्हेनेवर यू आर मीटिंग विद देयर फैमिलीज, योर कंडक्ट शुड बी डिसेंट, राइट। आप इस तरह से मिलें जैसे उनके परिवार के अपने लोग मिलते हैं। रिस्पेक्ट पीपल, रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज, रिस्पेक्ट देयर फैमिलीज। पॉइंट नंबर 6, नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर कंपनी और योर अपलाइन इन फ्रंट ऑफ योर टीम। अपनी टीम के सामने अपने अपलाइन की बुराई मत करिए, अपनी कंपनी की बुराई मत करिए। दुनिया में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो जो परफेक्ट हो, दुनिया में कोई अपलाइन ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। कमियां सब में होती हैं, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन इश्यूज छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने अपनी टीम के सामने ये सारी बातें कर दी तो डैमेज परमानेंट हो जाएगा। याद रखना, लाइफ में टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के लिए परमानेंट डैमेज मत करिए। नंबर 7, डोंट मेक फेक क्लेम्स। झूठे क्लेम्स मत करिए। गाड़ी के बारे में, इनकम के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, घर के बारे में, रैंक के बारे में, नेवर मेक एनी फॉल्स क्लेम्स। आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या बेनिफिट दे सकते हैं, आपके प्रोडक्ट से क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं, नेवर मेक एनी सच फेक क्लेम्स। जो है वो बताइए, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में बिजनेस को बिल्ड करिए, बिकॉज सूनर और लेटर पीपल विल फाइंड आउट द ट्रूथ। और जब उन्हें सच मालूम चलेगा, ये दे विल लीव द बिजनेस इमीडिएटली, बिकॉज झूठे लोगों के साथ कोई बिजनेस करना पसंद नहीं करता है। कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट नंबर 8, इन्वेस्ट ऑन योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम्स के टिकट खर्चा नहीं है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। दुनिया के हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट होता है। हर बिजनेस में ऑफिस होता है, स्टॉक होता है, स्टाफ होता है, उनकी सैलरीज होती हैं, वर्किंग कैपिटल होता है। इस बिजनेस में सब कुछ कौन है? आप हैं। यू आर दी बिजनेस। तो अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने का, नया सीखने का, ग्रो करने का, डेवलप करने का प्रयास नहीं करेंगे, देन हाउ विल योर बिजनेस ग्रो माय डियर फ्रेंड। ये सब चीजें खर्चे नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। अपनी खुद की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट नंबर 9,
केयरफुली चूज whom to follow and what content to follow on social media। याद रखिए, सोशल मीडिया फ्री है, लेकिन आपका टाइम, आपका लाइफ, आपका करियर ये फ्री नहीं है। यू नीड टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? सोशल मीडिया फ्री है, कोई कुछ भी डाल सकता है, और यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। यहाँ पे आपको हर शख्स गुरु मिलेगा, हर शख्स एक्सपर्ट होगा, हर शख्स मास्टर होगा। यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर फेक। यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू फाइंड आउट फॉलो किसको करना है और कौन कौन से कंटेंट पे बिलीव करके डिसीजन लेना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 10, फॉर बिल्डिंग अ बिग स्टेबल एवर ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डू फॉलो अप्स रिस्पेक्टफुली। फॉलो अप्स, सेल्स क्लोजिंग आपको रिस्पेक्टफुली करना चाहिए। अगर सामने वाला ना करने वाला है तो आपकी समझदारी इसमें है कि उसके ना करने से पहले आपको यह समझ जाना चाहिए कि ना आने वाली है। आप जितना चाहे उतना पुश करिए, लेकिन एग्जिट डोर ओपन रखिए, एग्जिट डोर ओपन रखिए। यू नो, यू शुड नो कितना, कहाँ पुश करना है और कहाँ आपको बैक ऑफ करना है, कहाँ पे आगे लगातार बने रहना है और कहाँ पे आके आप उनको थोड़ा रिलीफ देंगे। जल्दी आपको है, आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं है। लेकिन फॉलो अप में इफ़ यू बिकम अ पुशी सेल्स पर्सन, पीपल विल हेट यू। और ना सिर्फ वो आप अपना नाम खराब करेंगे, बल्कि आप पूरे प्रोफेशन का नाम खराब करेंगे। एंड दिस पुशी काइंड ऑफ पीपल, इनकी वजह से लोग आज नेटवर्क मार्केटर से भागते हैं, बिकॉज सम पीपल दे आर नॉट फॉलोइंग दीज रूल्स। कोड ऑफ कंडक्ट नंबर 11। अभी बहुत सारा काम सोशल मीडिया के माध्यम से होने लगा, तो मैंने क्या देखा है, सोशल मीडिया पे किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ने, किसी इन्फ्लुएंसर या ट्रेनर ने कुछ पोस्ट किया, आप कमेंट में क्या डाल रहे हैं? ज्वाइन मी, अपना मोबाइल नंबर, अपने इवेंट्स का लिंक। यू नो, दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग एंड पीपल विल हेट यू फॉर दिस। आपको इससे कभी भी कोई अच्छा एसोसिएट मिलने वाला नहीं है। किसी और का पेज, किसी और की कॉन्वर्सेशन, किसी और के सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हैं, कोई और बात चल रही है और बीच में आ जाते हैं आप अपना लिंक कॉपी करके, ज्वाइन मी, ज्वाइन मी, ज्वाइन मी। इफ यू डू दिस, यू आर गिविंग अ फीलिंग टू पीपल एज इफ यू आर लाइक अ बेगर, राइट? यू नो, एंड नोबडी वुड लाइक टू ज्वाइन अ पर्सन हु इज डूइंग स्पैमिंग। नंबर 12, नेवर शेयर योर अपॉर्चुनिटी विदाउट प्रॉपर अपॉइंटमेंट एंड प्रॉपर प्लेस। बिना अपॉइंटमेंट के कभी किसी के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर मत करिए, और कहीं भी किसी को प्लान मत दिखाना शुरू कर दीजिए। यू शुड चूज अ राइट प्लेस, रिस्पेक्टफुल प्लेस, जहां पर बैठकर आप अपना प्लान, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। नंबर 13, रिस्पेक्ट एवरीवन इन योर टीम। आपकी टीम में सबका रिस्पेक्ट करिए। नो, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी, कोई भी इस बिजनेस को कर सकता है। आपकी टीम में आपसे कम उम्र के लोग भी होंगे और आपसे ज़्यादा उम्र के लोग भी आएंगे। यू नो, देयर विल बी पीपल हु आर अर्निंग मोर देन यू, देयर विल बी पीपल हु आर अर्निंग लेस देन यू। लैंग्वेज की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, एज की वजह से, प्रोफाइल की वजह से आप लोगों को जज मत करिए। Never judge people. If you keep judging people, you will never have time to support them, right? आपकी फिर bias होने लगेगी, आप भेदभाव करने लगेंगे, and that is the worst thing that you can do. Number 14, be punctual. अगर आप समय पे पहुंचते हैं तो आप दो चीजों का प्रमाण देते हैं। नंबर 1, you are serious about this business, and number 2, आप सामने वाले के समय की और अपने समय की कदर करते हैं। You respect them and their time. Code of conduct के लिए 15वां पॉइंट, honor your words. अपने शब्दों का ऑनर करना चाहिए। अगर आपने एक बार कह दिया तो फिर आप वो करेंगे। आपकी बातों को किसी को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे लोगों को साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर आप कुछ कहते हैं तो फिर आप वो करते हैं। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 16, कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। कीप इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। अगर आपको किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल गई है, अगर उन्होंने फॉर्म भरते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं या आपसे कुछ उन्होंने शेयर कर दिया जो प्राइवेट है, then you should keep it private, don't make it public. Number 17, झूठ बोलकर लोगों को कभी इनवाइट मत करिए। बर्थडे पार्टी है, आ जाओ, सेलिब्रेशन है, आ जाओ, कुछ नहीं, बस वैसे ही कुछ दोस्तों को बुलाया, मिलके पार्टी करेंगे। कुछ लोग और हैं जो जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, नौकरी के लिए विज्ञापन दे देते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर रियली रियली बैड। हो सकता है लोग आपके झूठ की वजह से एक बार वहां आ जाएं, लेकिन आने के बाद तो अगले कुछ मिनटों में उनको मालूम चल जाएगा, एंड दे फील चीटेड, और उन्हें लगेगा उनके साथ धोखा हुआ है। हो सकता है शायद वो बिजनेस आपके साथ कर भी लेते, लेकिन ये जो आपके इस तरीके की वजह से गुड पीपल विल नेवर स्टार्ट बिजनेस विद यू। तो जब भी आप लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट करें, डू इट इन द राइट वे, नेवर टेल लाइज। नंबर 18, सपोर्ट योर टीममेट्स। एक बार अगर आप लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं तो वो आपके भरोसे पे आए हैं, तो आपको अपने टीममेट्स को सपोर्ट करना चाहिए जितना आप सपोर्ट कर पाएं। गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू योर पीपल। उन्हें अपने पांव पे खड़े होने में मदद करिए, बिजनेस में मदद करिए, उनकी इनकम बनाने में मदद करिए। यू नो, यू हैव ओनली वन जॉब इन दिस बिजनेस,
That is to build your team. And what is the best way to build your team? Supporting your team is the best way to build your team. Code of conduct point number 19. Use social media responsibly. Social media का जिम्मेवारी से इस्तेमाल करिए. लोगों की बिना परमिशन के लोगों को टैग मत करिए, लोगों के अकाउंट्स को स्पैम मत करिए. सम पीपल आर देयर हु आर स्टीलिंग देयर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्त के दोस्तों को सोशल मीडिया पे मैसेजेस नहीं कर सकते. आई मीन इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू माय डियर फ्रेंड्स. किस तरह से क्या पोस्ट करना है, आपके शब्दों का चयन, एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट यू एंड एवरीथिंग विल अफेक्ट द प्रोफेशन ऑल्सो. सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल डायरेक्ट सेलर, you should use social media responsibly. And B-SWA, and last point, very important, never steal or snatch people from other teams or companies. कभी भी अपनी ही कंपनी में दूसरी टीम से लोगों को तोड़िए मत. कभी भी दूसरी कंपनी के लोग जो वहाँ ऑलरेडी सही काम कर रहे हैं उनको तोड़कर अपनी टीम में मत लेकर आइए. पूरी दुनिया पड़ी है, समुद्र भरा हुआ है. लैक्स ऑफ पीपल आर देयर हु आर वेटिंग फॉर यू. उन 2, 3, 4 लोगों को तोड़कर अगर आप लेकर आएंगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग. इट विल सेट अ रॉन्ग कल्चर इन योर टीम और अल्टीमेटली आप एक मजबूत, ठोस, स्टेबल टीम कभी नहीं बना पाएंगे इफ यू कीप डूइंग इट. अगर कोई ऑलरेडी अपनी करंट पोजीशन में या अपनी करंट कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, why you should disturb those people? Guide them properly and help people wherever you can, whatever help you can give to those people. So ये मेरी तरफ से 20 बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हर डायरेक्ट सेलर को फॉलो करने चाहिए. अगर आपको इनको और डेप्थ में पढ़ना है तो then you can read this. Plus I have a powerful system of working which I call 596 success system, जो करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए ऑलरेडी 100 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा है. So you can read about 596 system. You can read about this code of conduct in more detail in my book. This book is available in 6 languages and network marketers in every single company across the globe, they are using this book, right? मैंने आपको ये 20 code of conduct के points क्यों बताए आज? Because I love this profession. और मैं एहसान मंद हूँ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ वहाँ तक पहुँच पाया हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन में थोड़ा और गर्व, थोड़ा और गौरव लेके आना चाहिए. लेट अस वर्क टुगेदर टू ब्रिंग मोर प्राइड एंड मोर ग्लोरी टू दिस प्रोफेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. एंड इफ यू एग्री टू दिस 20 पॉइंट्स, और अगर आपको लगता है कि ये 20 पॉइंट हर नेटवर्क मार्केटर और हर डायरेक्ट सेलर फॉलो करना चाहिए, सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल सो दैट दिस वीडियो रीचेस टू एवरी सिंगल नेटवर्क मार्केटर. हर एक शख्स जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, नया इस बिजनेस को शुरू करता है, उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए. हमारी टीम के हर नए पार्टनर तक, हर नए एसोसिएट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि हम अपनी टीम में सही कल्चर लेके आ सकें. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए. आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन को अपने लिए चुना है तो आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू. यू हैव चोजन वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट प्रोफेशंस ऑन अर्थ. और जब तक कामयाब ना हो जाएं तब तक इसको छोड़िएगा मत. और जब तक इस बिजनेस को आप करें तब तक इस बिजनेस को इन राइट 20 कोड ऑफ कंडक्ट के साथ में करिएगा. आई एम ऑलवेज विद यू. आई वांट टू सी यू एट द टॉप. आइए मिलकर कमाल करें और इस दुनिया को और खूबसूरत और बेहतरीन बनाएं. लव यू गाइस. कीप शाइनिंग.